वन पीस के एपिसोड नंबर 654 के स्टार्टिंग में हम लोग गोइंग मैरी का सीन देखते हैं, जहां पर गियोलो को लेके बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। सब लोग अलग अलग ओपिनियन देते हैं। कुछ लोग कहते हैं इसे मार डालते हैं, कुछ लोग कहते हैं इसे समुद्र के पानी में फेंक देते हैं, लेकिन नामी कहती है नहीं, हमारे पास टाइम नहीं है और वैसे इसने डेविल फूड खाया है, अगर हम लोग इसको पानी में फेंक देते तो वो मर जाएगी। लेकिन वो लोग कहते हैं हम लोग को बुलाया है लॉ ने, और लॉ कह रहा था हम लोग को सीजर को लेके जाना पड़ेगा, क्यों पता नहीं, तो हम लोग को जल्द से जल्द ग्रीन बीट पे पहुंचना पड़ेगा। ये सब कुछ सुन के जो गियोला है वो हंसती है और सब कुछ रिवील कर देती है और कहती है नहीं, ऐसा कभी भी कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि हमारे यंग मास्टर ने डॉफ्लामिंगो ने कोई डील किया ही नहीं है, उसने वारलॉर्ड का टाइटल छोड़ा ही नहीं है, वो अभी भी वारलॉर्ड है। और वायलेट ने अभी तक तुम लोगों का सारा प्लान भी जान लिया होगा और इतने टाइम में तुम्हारे बाकी के दोस्त तो पकड़े भी गए होंगे। नेक्स्ट हम लोग कॉलोसियम का सीन देखते हैं, जहां पर डी ब्लॉक का फाइट ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और वहां पर एक एक करके सारे कॉम्पिटिटर एलिमिनेट हो रहे हैं और वहां पर कुछ कॉम्पिटिटर है जो कि बहुत ज्यादा चहीते बन रहे हैं और उन लोगों का नाम और बैकग्राउंड एक एक करके दिखाया जाता है। पहला जो है सबसे ताकतवर, उसका नाम है सुलेमान, उसके बाद है ओलंबस, रोलिंग लागोन, उसके बाद वहां पर एक व्हाइट टाइगर भी आता है जिसका नाम है द फाइटिंग टाइगर, उसके बाद एक और फाइटर आता है जिसका नाम है डामास, उसके बाद एक और मम्मी आता है जिसका नाम है द सॉर्सरर मम्मी, उसके बाद एजिलिया, और ऐसे ही बहुत सारे खतरनाक फाइटर को इंट्रोड्यूस किया जाता है। लेकिन इनमें जिसका नाम सबसे ज्यादा उभर के आ रहा है वो और कोई नहीं, वो है पायरेट नोबेल कैवेंडिश। वो लोगों को एक एक करके मार रहा है, हरा रहा है, देख के ऐसा लग रहा है बहुत ज्यादा एफर्टलेसली हरा रहा है, उसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो रहा है। लेकिन तभी वहां पर एक और बंदा आ जाता है जो दिखने में कैवेंडिश जैसा ही खूबसूरत है और उसका भी बहुत सारे फीमेल फैन है, और वो है द नोबेल बाउंटी हंटर। अभी कैवेंडिश और उसके बीच का फाइट स्टार्ट हो जाता है, दोनों में थोड़ा सा स्टेलमेट होता है, लेकिन कैवेंडिश उसे हरा देता है। तो सब लोग कहते हैं हाँ कैवेंडिश का फैन है हम लोग, पहले जब वो लोग उसका फैन थे सब लोग उसका फैन बन चुके हैं और कैवेंडिश को इसमें मजा भी आ रहा है। यहाँ पर जो अनाउंसर है वो चिल्ला के सब कुछ अनाउंस कर रहा है और उसका नजर पड़ता है इस स्टेडियम के दूसरे एक कोने पे, और वहां पर हम लोग देखते हैं रेबेका को बहुत सारे लोगों ने घेर लिया है और सब लोग रेबेका को एलिमिनेट करना चाहते हैं, क्योंकि रेबेका को इस कंट्री में कोई भी पसंद नहीं करता। जो रेबेका को हरा पाएगा वो इस कंट्री का हीरो बन जाएगा। तो रेबेका के पीछे 25-30 मर्द पड़े हुए हैं, उसको मारने की कोशिश कर रहा है, लेकिन रेबेका बहुत ज्यादा एजाइल है, वो बहुत ही अच्छी तरीके से डॉच कर रही है, लेकिन वो किसी को भी मार नहीं सकती क्योंकि वो बहुत ज्यादा काइंड है। सब लोग एक एक करके हराने की कोशिश कर रहा है, सब लोग को पानी में फेंक के एलिमिनेट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके बाद भी रेबेका को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है क्योंकि वो अकेली है और वो अकेले इतने सारे लोगों का सामना एक साथ नहीं कर पा रही, उसको भी बहुत ज्यादा प्रेशर फील हो रहा है। नेक्स्ट हम लोग ग्रीन बीट का सीन देखते हैं, जहां पर लॉ चिल्ला के कहता है इसका मतलब तू एक सेलेस्टियल ड्रैगन है जोकर। वो कहता है नहीं, मैं अभी तो नहीं हूँ लेकिन पहले था। ये सुन के उसको बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। लॉ कहता है मुझे सही समझा, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो जोकर कहता है नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है, अगर तू मुझसे पहले पूछता मैं बता देता, लेकिन अभी मुझे जाके सिटी में स्ट्रॉ हैट लूफी और उसके दोस्तों को सबक सिखाना पड़ेगा। मुझे पता है वो लोग बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और पहले जिन शक्तिशाली लोगों ने स्ट्रॉ हैट लूफी और उसके दोस्तों को अंडर एस्टिमेट किया उन लोगों का अंत बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया। तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता, मैं पूरी तरीके से सब कुछ बंदोबस्त करूंगा और उसे बुरी तरीके से हराऊंगा। तभी फुजीतोरा उसका ग्रेविटी का आउटपुट बंद कर देता है। ये देख के जोकर कहता है क्या कर रहे हो? फुजीतोरा कहता है मुझे दिखाई तो नहीं देता, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि समुद्र के साइड से मुझे बिजली कड़कने की आवाज सुनाई दे रहा है। ये सुनने के बाद जोकर ऊपर की तरफ देखता कहता है मौसम तो पूरी तरीके से साफ है, और ये आवाज सुनने के बाद ही लॉ को समझ में आ जाता है नामी यहाँ पर आ चुकी है, क्योंकि नामी वेदर को मैनिपुलेट कर सकती है। और तभी वो कहता है देखो तुम्हें लगता है तुम्हें हार्ट मिल गया, लेकिन वो हार्ट उसका तो है ही नहीं। ये सुनने के बाद जोकर कहता है ये हार्ट सीजर का नहीं है, तो वो उस हार्ट को दबाता है। हम लोग देखते हैं सीजर को कुछ नहीं होता, लेकिन उसके पीछे जो सोल्जर है उनमें से एक सोल्जर को बहुत ज्यादा दर्द होता है सीने में, क्योंकि ये हार्ट उस सोल्जर का है, वो एक्चुअली में सीजर का हार्ट नहीं है। तभी वो कहता है तुम मुझे पकड़ के रखना फुजीतोरा, वरना मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। वो रूम का एबिलिटी यूज करता है और वहां से शाम्बल्स करके सीजर को लेके भाग जाता है, और उसके पीछे जोकर भी लग जाता है और कहता है तुझे पता नहीं तुझे कब क्विट करना है। लेकिन जोकर भी उसके पीछे हमला कर रहा है और वो भी वहां से भाग रहा है, लेकिन जोकर चिल्ला के कहता है लो तुझे पता नहीं, तू यहाँ से भाग नहीं सकता, हम लोग ग्रीन बीट पे है और उसके चारों तरफ समुंदर है। नेक्स्ट हम लोग नामी के टीम को देखते हैं, वो लोग गोइंग मैरी को लेके ग्रीन बीट के बहुत ज्यादा पास आ जाता है, लेकिन तभी उन लोग के शिप को चारों तरफ से बहुत सारे फाइटिंग फिश घेर लेते हैं, और जो फाइटिंग फिश है एक एक करके उन लोग के शिप के ऊपर हमला कर रहा है और उन लोगों को बहुत ज्यादा डर लग रहा है। तो जो गियोला है वो एक्सप्लेन करती है और कहती है तुम लोग ग्रीन बीट के बहुत ज्यादा पास आ चुके हो, और ये जो फाइटिंग फिश है वो बहुत ज्यादा ताकतवर फिश है, ये बड़े बड़े वारशिप को भी डुबा देते हैं, तो तुम्हारा शिप तो टूट ही जाएगा। दूसरी तरफ हम लोग लॉ को देखते हैं, वो पूरी तेजी से वहां से भाग रहा है। सीधा चिल्ला रहा है, कहता है छोड़ दे वरना जोकर तुझे नहीं छोड़ेगा, और जोकर भी उसके पीछे आ रहा है उड़ते हुए अपना स्ट्रिंग डेविल फूड का पावर यूज करते हुए, और वो लॉ के ऊपर कंटिन्यूअसली वार भी कर रहा है। और
लॉ सोचता है मैं यहाँ से भागते हुए चला जाऊंगा उस ब्रिज पे, और उस ब्रिज पे जाने के बाद मैं सीजर को हमारे टीम के हवाले कर दूंगा, और जब स्ट्रॉ हैट क्रू उसे लेके चला जाएगा तब तक मैं जोकर को रोक के रखूंगा, उसके साथ फाइट करूंगा, और तब तक जब वो लोग बाहर चले जाएंगे तब जोकर मेरा कुछ भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर वो मुझे मारता है तो उसका जो सीजर है वो उसे नहीं मिलेगा और काइडो उसे फोड़ देगा। तो ये प्लान था। लेकिन जब वो लोग वहां से भाग रहे थे, जोकर सोचता है वो वहां पर क्यों जा रहा है, वो ब्रिज से ड्रेसरोसा पे क्यों जा रहा है, अगर वो वहां पर जाता है तो वो मेरा टेरिटोरी है, मैं तो उसे आसानी से फोड़ दूंगा। तभी सब लोगों को आवाज सुनाई देता है, नामी और बाकी के लोग चिल्ला रहे हैं, क्योंकि उन लोगों के शिप के ऊपर फाइटिंग फिश का एक बहुत बड़ा झुंड आ चुका है और वो लोग हमला करके उनके शिप को डुबाने की कोशिश कर रहा है। और उन लोगों को आवाज सुनने के बाद दोनों ही रुक जाते हैं। लॉ चिल्ला के कहता है ये लोग कितने बड़े गधे हैं, पूरा का पूरा प्लान चौपट कर दिया। और डॉफ्लेमिंगो जब देखता है स्ट्रॉ हैट का शिप, उसे सब कुछ समझ में आ जाता है और कहता है लॉ तूने ये प्लान किया था, प्लान तो बहुत बढ़िया था, लेकिन अभी तू क्या करेगा। वो उड़ते हुए जा रहा है स्ट्रॉ हैट लूफी के शिप की तरफ। यहाँ से लॉ चिल्ला के कहता है तू यहाँ पर आ जा, उन लोगों के साथ फाइट करने की जरूरत नहीं, उन लोगों के साथ मेरा कोई दुश्मनी या फिर दोस्ती नहीं है, तू मेरे साथ फाइट कर, मेरे साथ फाइट कर, यहाँ पर वापस आ। लेकिन डॉफ्लेमिंगो कुछ भी नहीं सुनता। और जब डॉफ्लेमिंगो उन लोगों के शिप की तरफ जा रहा था, वहां पर जो फाइटिंग फिश था, सारे के सारे फिश बहुत ज्यादा डर जाते हैं डॉफ्लेमिंगो को देखने के बाद, और वो लोग वहां से भाग जाते हैं। तो नामी और बाकी लोग कहते हैं यहाँ पर क्या चल रहा है, सारे के सारे फिश क्यों भाग गए। चॉपर चिल्ला के कहता है क्योंकि उससे भी ज्यादा बड़ा डेंजरस चीज यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर खुद हेवनली डीमन डॉफ्लेमिंगो आ रहा है। ये देखने के बाद उन लोगों को बहुत ज्यादा डर लगता है। सब लोग चिल्ला के कहते हैं लॉ प्लीज यहाँ पर आ जाओ, हम लोगों का मदद करो। लेकिन तभी वहां पर आ जाता है सांजी और डियाब्लो जाम्बे का यूज करके डॉफ्लेमिंगो के ऊपर वार करता है। लेकिन डॉफ्लेमिंगो अपने एक ही पैर से रोक देता है और कहता है आ गया एक और टफ बंदा, मुझे पता है तू कौन है, तू स्ट्रॉ हैट क्रू का ब्लैकफुट सांजी है ना। ये सुनकर सांजी कोई भी रिएक्ट नहीं करता, वो दोनों पैर में डियाब्लो जाम्बे का यूज करता है और उसके ऊपर तगड़ा वार करता है। लेकिन जोकर बहुत ज्यादा एजाइल है, वो उसके वार को डॉच करता है, उल्टा सांजी के ऊपर वार करता है और ये वार जाके सांजी पे लगता है, उसका खून मून निकल जाता है, वो नीचे की तरफ गिर रहा है। ये देख के नामी और बाकी के लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं और कहते हैं सांजी पे हिट हुआ। दूसरी तरफ डॉफ्लेमिंगो पूरी तेजी से स्ट्रॉ हैट क्रू की तरफ बढ़ रहा है और कहता है अगर अपने दोस्तों को बचा सकता है तो बचा के दिखा। सांजी सोचता है नहीं मुझे कुछ करना पड़ेगा वरना मेरा क्रू खत्म हो जाएगा, सानी खत्म हो जाएगा। वो फिर से उठता है, स्काई वॉक का यूज करता है और दोनों पैर में डियाब्लो जाम्बे का यूज करके उसके ऊपर कंटिन्यूअसली किक कर रहा है। ये देखने के बाद जो डॉफ्लेमिंगो है वो सोचता है ये बंदा थोड़ा सा स्ट्रांग तो है, तो मुझे इसके लिए थोड़ा सा स्ट्रांग बिहेवियर करना पड़ेगा। वो अपना उंगलियां हिलाता है, सांजी वहां पर आसमान में ही रुक जाता है। ये देख के सब लोग चौंक जाते हैं और कहते हैं सांजी आसमान में फ्रीज कैसे हो गया। गियोला कहते हैं ये यंग मास्टर का पावर है, अभी सांजी वहां से हिल भी नहीं पाएगा, उसको एक कीड़े की तरह पकड़ लिया है, अभी वो मरने का वेट कर सकता है और कुछ भी नहीं। हम देखते हैं डॉफ्लेमिंगो के हाथ से एक बहुत बड़ा रस्सी निकलता है और ये कोई आम रस्सी नहीं है जिसमें बहुत ही तगड़ा आग जल रहा है। और डॉफ्लेमिंगो चिल्ला के कहता है ओवर हीट और सांजी को खत्म करने ही वाला था। तभी वहां पर ट्रूफॉल्गर लो आ जाता है, अपने रूम की एबिलिटी को यूज करके उसे बचा लेता है और वो लोग आ जाते हैं शिप पे। लेकिन डॉफ्लेमिंगो को बहुत दूर फेंक देता है और उसका हाथ का जो बार है वो चला जाता है ड्रेसरोसा के एक बिल्डिंग के ऊपर और वो बिल्डिंग के 2 टुकड़े हो जाता है। वो वार इतना ज्यादा खतरनाक था, अगर सांजी को हिट करता उसके 2 टुकड़े हो जाते। चॉपर चिल्ला के कहता है देखो डॉफ्लेमिंगो पूरी तेजी से हमारे शिप की तरफ ही आ रहा है। ये देखे सांजी को बहुत ज्यादा चोट है, लेकिन उसके बाद भी वो उठने की कोशिश कर रहा है क्योंकि उसे फाइट करना है। लेकिन लॉ उसे रोक देता है, कहता है देखो वहां पर जो तुम्हारे दोस्त है वो लोग क्या कर रहे हैं, उसने फैक्ट्री को डिस्ट्रॉय किया या फिर नहीं। सांजी कहता है उन लोगों को फैक्ट्री मिल गया, लेकिन फ्रैंकी कह रहा था फैक्ट्री को डिस्ट्रॉय करने के लिए उसे थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि बहुत प्रॉब्लम है वहां पर। लॉ सोचता है इसका मतलब हम लोग को और भी ज्यादा टाइम चाहिए और उसके हाथ में एक हार्ट है। इसे देख के सीजर कहता है ओए लॉ ये मेरा हार्ट है। लॉ कहता है नहीं ये मेरा हार्ट है और तेरे हार्ट को मैंने अपने बॉडी में छुपा के रखा था। सीजर कहता है इसलिए तो मैं ढूंढ नहीं पा रहा था मेरा हार्ट कहाँ पर गया। उसे निकाल के वो फेंक देता है सीजर के सामने और कहता है देखो अभी तुम लोगों को जाना पड़ेगा, तुम लोगों को ज़ू आइलैंड पे जाना पड़ेगा। नामी कहती है ज़ू आइलैंड पे जाना पड़ेगा। लॉ कहता है तुम्हें याद नहीं मैंने तुम्हें वीर कार्ड दिया था, तुम लोग चले जाओ अभी इस सीजर को लेके ज़ू आइलैंड पे। तो नामी पूछती है तो हमारे कैप्टन का क्या होगा, हमारे कैप्टन के बिना हम लोग वहां पर नहीं जाएंगे। तो लॉ कहता है नहीं चिंता मत करो, हम लोग लूफी और बाकी के लोग वहां पर आ जाएंगे, पहले तुम लोग चले जाओ, हम लोग फैक्ट्री को डिस्ट्रॉय करके आ जाएंगे। लेकिन नामी कहती है नहीं कभी नहीं, हमारा जो बोट है वो हमारे कैप्टन के बिना सेल ही नहीं करेगा। तभी अचानक से उन लोग का शिप और पूरा का पूरा आइलैंड हिलने लगता है। वो लोग नोटिस करते हैं वहां पर एक बहुत बड़ा परछाई आ रहा है। हम लोग देखते हैं किसका परछाई है, ये एक वारशिप का परछाई है जिस वारशिप को लेके आ रहा है फुजीतोरा। ये देख के लॉ कहता है ये फुजीतोरा बिना अपने पावर का गलत इस्तेमाल कर रहा है। सांजी कहता है लॉ हमारा मिशन ये था कि हम लोग फैक्ट्री को डिस्ट्रॉय करेंगे ताकि हम लोग काइडो को मार सके, है ना। लॉ कहता है हाँ। सांजी कहता है लेकिन देख हमारा पावर कितना ज्यादा कम है, हम तो डॉफ्लेमिंगो को हरा नहीं पा रहे। ये सुन के लॉ को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन बाकी के लोग चिल्ला के कहते हैं देखो अभी हमारे सामने जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करने की कोशिश करो, तुम लोग आपस में फाइट मत करो, क्योंकि एक तरफ से नेवी का वारशिप आ रहा है, दूसरे
तरफ से वार्ल और डॉफ्लामिंगो खुद आ रहा है और तीसरी तरफ से आसमान से मीटियोराइट गिर रहा है। ये देख के लॉ अपने पावर को यूज करता है और इन मीटियोराइट को घुमा के ले जाके मारता है उन लोगों के वारशिप पे। तो ये देखने के बाद जो नेवी के सोल्जर है वो लोग कहते हैं देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो मीटियोराइट बुलाया था आपने वो आके हमारे शिप पे टकरा गया। फुजितोरा कहता है ओ मैं भूल गया था उन लोगों के शिप पे तो लॉ भी है, लेकिन अचानक से उसे कुछ फील होता है और कहता है जल्दी करो वारशिप को घुमाओ, हम लोग को ड्रेसरोसा पे जाना पड़ेगा, लगता है कुछ बड़ा होने वाला है। दूसरी तरफ नामी इस शिप को घुमाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन डॉफ्लामिंगो कहता है मैं तुम लोग को यहाँ से जिंदा वापस जाने नहीं दूंगा। और लॉ कहता है जल्दी करो हम लोग को यहाँ से निकलना पड़ेगा, कुडोबास्ट का यूज करो। तो चॉपर चला जाता है कुडोबास्ट को रेडी करने के लिए और लॉ चिल्ला के कहता है देखो हम लोग को जल्द से जल्द यहाँ से भागना पड़ेगा। उतने में डॉफ्लामिंगो अपने ओवरहीट व्हिप से अटैक कर देता है, लेकिन लॉ उसे रोक देता है, कहता है सुनो नामी तुम लोगों को यहाँ से ऐसी जगह पे जाना पड़ेगा जहाँ पर कोई क्लाउड नहीं है। तो वो लोग कहते हैं क्यों? लॉ कहता है डॉफ्लामिंगो ने खाया है स्ट्रिंग फ्रूट, वो अपने हाथ से धागे छोड़ सकता है और ये जो धागे है बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, इनको दिखा भी नहीं जा सकता। तो हम लोगों को लग रहा था कि ये उड़ रहा है, लेकिन एक्चुअली में वो क्लाउड पे लटकते हुए आ रहा था। उसके बाद ही वो लोग यूज करता है कुडोबास्ट को और बाहर से उड़ते हुए बहुत दूर चला जाता है। दूसरी तरफ हम लोग जोरो को देखते हैं और वो बार्थोलोम्यू की तरफ देख के कहता है ओए सुन मुझे तुझसे कुछ बात करना है, लेकिन बार्थोलोम्यू कोई भी जवाब नहीं देता। वो बहुत ज्यादा खुश है और खुशी के मारे वो बंदा रो रहा है और कहता है आज मैं अपने हीरो से मिला और उसके बाद ही जोरो सेनपाई मेरे साथ बात कर रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? जोरो नीचे से चिल्ला रहा है और कहता है ओए सुन तुझे मेरा बात सुनाई दे रहा है क्या? लेकिन हम लोग देखते हैं बार्थोलोम्यू बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। किनेमोन कहता है देखो मुझे लगा कि उसने तुम्हारा और लूफी का नाम बोला, तुम उसे जानते हो क्या? जोरो भी लाइक नहीं मुझे नहीं पता, मैंने इस बंदे को आज तक पहले कभी देखा भी नहीं है और ये बंदा बहुत ज्यादा वियर्ड है, मेरा फ्रेंड तो बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट हम लोग कोलोसियम का सीन देखते हैं जहाँ पर डी ब्लॉक के लोगों के बीच में बहुत तगड़ा फाइट चल रहा है, लेकिन हम लोग देखते हैं जो रेबेका है वो लोगों को मार नहीं रही, सब लोगों का वार डॉच कर रही है और जब उसे क्रिटिकल मोमेंट मिल भी जाती है वो अटैक नहीं करती। ये देख के जो कैवेंडिश है वो थोड़ा सा चौंक जाता है और वो कहता है वो ऐसा क्यों कर रही है, उसके पास तो बहुत सारा चांस था उन लोगों के ऊपर अटैक करने का, लेकिन अटैक क्यों नहीं किया। उसके बाद हम लोग देखते हैं रेबेका के सामने बहुत पावरफुल एनिमी आ जाते हैं और रेबेका धीरे धीरे चलते हुए उस रिंग के बहुत ज्यादा साइड में आ जाती है। सब लोग कहते हैं ये क्या कर रही है, कुछ लोग कहते हैं मर जा, कुछ लोग कहते हैं इतने साइड में चली गई है अब तो वो हारी जाएगी। लूफी भी चिल्ला रहा और कहता है इतना साइड में क्यों आ गई है वो। सब लोग कहते हैं नहीं ऐसा नहीं है, देखो क्या होता है। हम लोग देखते हैं जब वो तीनों अटैक करते हैं रेबेका अपने फ्लेक्सिबिलिटी को यूज करके उन तीनों के पैर में मारता है, जिससे वो तीनों ही पानी में गिर जाता है। मतलब रेबेका उन लोग का जान नहीं लेना चाहती, वो बस उन लोगों को एलिमिनेट कर रही है। नेक्स्ट हम देखते हैं सांजी कॉल करता है फ्रैंकी को और उसे सब कुछ बता देता है, कहता है हम लोग जो आइलैंड की तरफ जा रहे हैं, तुम लोग यहाँ पर फैक्ट्री को डिस्ट्रॉय करने के बाद वहां पर वापस आ जाना। ये सुन के वो सब कहता है अरे मुझे तो बहुत ज्यादा डर लग रहा है, क्या हम लोग को यहाँ पर छोड़ के ही चले जाओगे? लेकिन फ्रैंकी कहता है चिंता करने की जरूरत नहीं, हम लोग फैक्ट्री को डिस्ट्रॉय करेंगे उसके बाद वहां पर जाके मिलेंगे, चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं। लेकिन लूफी और लॉ वो लोग क्या कर रहा है? सांजी कहता है लूफी फाइट कर रहा है कोलोसियम पे और उसे सब कुछ बताने के लिए किनेमोन और जोरो गया है और लॉ हम लोग देखते हैं लॉ है ब्रिज पे, उसके सामने एक हॉस्टेज है जो है ग्योला और उसके सामने से धीरे धीरे चलते हुए हंसते हुए आ रहा है डॉफ्लामिंगो। वो कहता है मुझे समझ में नहीं आ रहा लॉ तेरा प्लान क्या है, तूने स्ट्रॉ हैट क्रू के आधे लोगों को वहां पर भेज दिया, लेकिन आधे लोग तो अभी भी ड्रेसरोसा पे ही है ना, तो मैं उन सब लोगों को पकड़ लूंगा, तो बाकी की टीम को तो वापस आना ही पड़ेगा सीजर को लेके। लॉ कहता है नहीं ऐसा तो कभी भी नहीं होगा, मैं तो स्ट्रॉ हैट क्रू के लोगों को बस यूज कर रहा हूँ, उसके आधे से ज्यादा लोग यहाँ पर है, लेकिन वो लोग फैक्ट्री को डिस्ट्रॉय कर देंगे, उसके बाद अगर वो लोग मर भी जाता है मुझे फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं तेरे स्माइल कंपनी के सारे स्माइल को और प्रोडक्ट को कैसे प्रोड्यूस करता है सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देता हूँ तो तू स्माइल नहीं बना पाएगा, तब तो काइडो ही तुझे मार डालेगा। ये सुनने के बाद उसे बहुत ज्यादा हंसी आता है। डॉफ्लामिंगो जोर जोर से हंस रहा है और कहता है तू अपने आप को भी सेक्रीफाइस करना चाहता है बस मुझे मारने के लिए। तुझे पता है अगर तू मेरे स्माइल फैक्ट्री को डिस्ट्रॉय करता है और वहां पर सीजर को मार देता है तो मैं स्माइल नहीं बना पाऊंगा, तब काइडो मुझे मार डालेगा, लेकिन अगर ये तू करता है तू भी मरेगा मेरे हाथों। क्या ये सब कुछ वर्थ इट है? क्या तू सच में ऐसा करना चाहता है? तेरा रीजन क्या है? ये सुनने के बाद ही लॉ को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो चिल्ला चिल्ला के कहता है जोकर तूने मेरे साथ 13 साल पहले जो किया है उस चीज के लिए मैं तुझे कभी भी माफ नहीं करूंगा। ये सुन के जोकर कहता है ओ तो 13 साल पहले जो हुआ था उस चीज के लिए तू अभी भी मेरे पीछे पड़ा हुआ है, ऐसा क्यों कर रहा है? ये बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं है, तो मुझे उस चीज के लिए मारना चाहता है? लॉ कहता है हाँ मैं तुझे मारना चाहता हूँ। जोकर कहता है तो तू गियोला के साथ क्या करेगा?
लॉ रूम का एबिलिटी यूज करता है, गियोला को साइड में भेज देता है और कहता है निकल जाए यहाँ से। लेकिन गियोला कहती है नहीं, मैं अपने यंग मास्टर को छोड़ के कभी भी नहीं जाऊंगी। जोकर कहता है तुम्हारी जरूरत नहीं यहाँ पर और निकल जाओ यहाँ से, तो वो वहां से भागते हुए चली जाती है। उसके बाद लॉ अपना रूम का एबिलिटी यूज करके पूरी ताकत से स्लैश करता है और वो चिल्ला के कहता है तूने 13 साल पहले उसके साथ जो किया है उसके लिए मैं तुझे कभी भी माफ नहीं करूंगा। जोकर भी अपना डेविल फुट का पावर यूज करता है, दोनों ही तगड़ा फाइट कर रहा है। एक ही सेकंड में इतना सारा कॉन्फ्रंटेशन होता है, वो जो लोहे का ब्रिज है वही पूरी तरीके से टूट जाता है। अगले सीन में हम लोग नामी और बाकी लोगों को देखता है, वो लोग 1000 सनी को लेके जा रहे हैं जो आइलैंड की तरफ, जिस आइलैंड पे जाने के लिए लॉ ने बोला था। लेकिन वो लोग बहुत ज्यादा टेंशन कर रहे हैं लूफी और बाकी लोगों के लिए। और चॉपर कहता है लॉ तो वहां पर अकेले डॉफ्लामिंगो के साथ फाइट कर रहा है, वो ठीक ठाक होगा ना। सांजी कहता है मैंने कॉल करके उस मॉसेट को बोल दिया है सब कुछ क्या होने वाला है, लेकिन मुझे नहीं लगता लॉ को कुछ होगा। अगर लॉ उसके साथ आमने सामने से फाइट करता है तो शायद वो ना बचे। लेकिन लॉ का प्लान ये नहीं है। लॉ चाहता है सरगेसरे स्माइल फैक्ट्री को खत्म करना ताकि काइडो आके उसे मार दे। अगर वो भागने की कोशिश करता है तो मुझे लगता है वो बच जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हम लोग वायलेट को देखते हैं, वो एक टॉय हॉर्स पे बैठ के जा रही है राजमहल की तरफ और वो जाते जाते देखती है सड़क के साइड में बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए हैं और वो लोग खेल देख रहे हैं, मैच देख रहे हैं, जिसमें रेबेका को वो लोग बहुत ज्यादा गाली देते हैं। ये सुन के वायलेट को बहुत ज्यादा गुस्सा आती है, वो शूट करके उस मॉनिटर को ही तोड़ देती है। नेक्स्ट हम लोग कोलोसियम का सीन देखते हैं, जिसके बाहर खड़ा हुआ है जोरो और किनेमॉन और उसके अंदर है बार्थोलोम्यू। और बार्थोलोम्यू जब जोरो से बात करता है वो रोना स्टार्ट कर देता है, उसके मुंह से कोई आवाज ठीक से निकल भी नहीं रहा। ऐसा लगता है कि दुनिया का सबसे बड़ा फैन उसके हीरो से मिल रहा है, वो बहुत ज्यादा रो रहा है। लेकिन जोरो आखिर में कहता है क्या तुम सच में लूफी को यहाँ पर ला सकते हो? वो कहता है ऑफ कोर्स मैं ला सकता हूँ। और वो रोते रोते चला जाता है और कहता है जोरो सेनपाई मेरे ऊपर भरोसा कर रहा है, ऐसा लगता है कि मैं लूफी सेनपाई का राइट हैंड मैन बन चुका हूँ। और वो बहुत ज्यादा खुशी के मारे रो रहा है। नेक्स्ट हम लोग कोलोसियम के डी ब्लॉक का फाइट देखते हैं, जहाँ पर सब लोग ब्लड थ्रस्टी हो चुके हैं, सब लोग एक दूसरे का खून पीना चाहते हैं, सब लोगों का मर्डर करना चाहता है और एक दूसरे को बहुत ज्यादा घाव भी देते हैं, बहुत सारा खून भी निकलता है, स्प्लैश भी होता है। और ये देख के वहां पर जो ऑडियंस है उन लोगों को आता है बहुत ज्यादा मजा। हम लोग एक साइड पे देखते हैं जहां पर एक फाइटर है जिसका नाम है रोलिंग लोगन और वो सब लोगों को पकड़ता है और चारों तरफ घूमता है, वो कैनन बॉल की तरह चारों तरफ घूमता है, बहुत सारे लोगों को मारता है, उसके सामने जो आता है उसे ही पेल देता है और आखिर में जिसको पकड़ा था उसके 2 टांग को बीच में से फाड़ देता है। बहुत ही खतरनाक तकनीक और तरीका है और वो बहुत सारे लोगों को पीट रहा है और ये देख के ऑडियंस को बहुत मजा आ रहा है। और ठीक उसके दूसरे साइड में हम लोग रेबेका को देखते हैं, लेकिन रेबेका किसी को भी हर्ट नहीं करना चाहती, तो वो सब लोगों को पकड़ती है और अपने स्टाइल से अपने स्किल से सब लोगों को पानी में फेंक के एलिमिनेट करती है। ये देख के वहां पर जितने सारे लोग हैं सब लोग बूइंग कर रहे हैं और कहते हैं ये लड़की तो मरती नहीं, ये 1 नंबर की कमीनी है, ये मर क्यों नहीं रही, कोई इसके ऊपर वार क्यों नहीं कर पा रहा। तो वहां पर जो अनाउंसर है वो सब कुछ एक्सप्लेन करता है और कहता है रेबेका कभी भी डिफीटेड नहीं हुई, मतलब वो एक अनडिफीटेड चैंपियन है और उसने किसी के ऊपर आज तक पूरी तरीके से वार नहीं किया है, सब लोगों को एलिमिनेट ही किया है और वो तगड़ा फाइटर है। मैं बोलना तो नहीं चाहता लेकिन रेबेका बहुत ही औसम है। लूफी और बाकी के लोग देख के भी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। लूफी भी चिल्ला रहा है और कहते हैं रेबेका तू बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं वहां पर आ जाता है रोलिंग लोगन और कहता है छोटी सी बच्ची हो तुम हम लोग के साथ फाइट करोगे, ये कोई नॉर्मल कंपटीशन नहीं है, यहाँ पर बहुत ही तगड़े तगड़े पावरफुल कॉम्पिटिटर है और अगर यहाँ पर तुम अपना पूरा ताकत लगा के फाइट नहीं करते हो तो तुम मारे जाओगे। देखता हूँ तुम्हारे हड्डियों को तोड़ने के बाद कैसा आवाज निकलता है। अगले सीन में हम लोग बार्थोलोम्यू को देखते हैं, वो इधर उधर घूम रहा है, दौड़ रहा है और लूफी को ढूंढ रहा है और कहता है मुझे लूफी सेनपाई से मिलना पड़ेगा, लेकिन मैं मिलने के बाद बहुत ज्यादा कावर्डली एक्ट नहीं कर सकता, मुझे बहुत ज्यादा प्राउडली मिलना पड़ेगा। वो मिलने के बाद क्या बोलेगा, कैसे बिहेव करेगा, ये सब के बारे में सोच रहा है। और वो ये भी सोचता है अगर लूफी यहाँ पर है तो लूफी सेनपाई के क्रूमेट भी यहाँ पर होंगे, मैंने जोरो सेनपाई से मिला, इसका मतलब बाकी के लोग भी है, मुझे तो मिलने में बहुत ज्यादा मजा आएगा। ऐसे ही बात करते हुए वो बेसमेंट में आ जाता है और कहता है मुझे ढूंढना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन टूर्नामेंट में जो लोग इंजर्ड हो गए वो लोग ही यहाँ पर है और यहाँ पर ट्रीटमेंट चल रहा है। और बार्थोलोम्यू को देखने के बाद वहाँ पर बहुत सारे डॉक्टर आ जाते हैं और कहते हैं आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। बार्थोलोम्यू कहता है चिंता मत करो, मैं यहाँ पर किसी को ढूंढने के लिए आया हूँ। लेकिन वो कहते हैं नहीं, यहाँ पर कोई भी नहीं है, यहाँ पर बस इंजर्ड लोग हैं, जो लोग हार चुके हैं मैच वो लोग हैं। और ये सुनने के बाद बार्थोलोम्यू सब लोगों को चिढ़ाता है, कहता है ओ यहाँ पर सारे के सारे लूजर्स है। और उसका ये बात सुन के भापा जितने सारे कॉम्पिटिटर थे सब लोगों को गुस्सा आ जाता है, कहता है तेरे पास डेविल फुट एबिलिटी है इसलिए तू जीत गया, लेकिन तू भी एक लूजर है। लेकिन बार्थोलोम्यू उन लोगों के साथ फाइट नहीं करता, वहां से चला जाता है। ये देख के वो लोग थोड़ा सा चौंक जाते हैं। उसके बाद वहां पर अंदर से सब लोग एक एक करके बुलाते हैं और कहते हैं आ जाओ, इसके बाद कौन है उसका ट्रीटमेंट होगा। एक एक करके अंदर जा रहा है, ट्रीटमेंट हो रहा है और बाहर निकल रहा है। लेकिन हम लोग देखते हैं उन लोगों का ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है। जब कॉन्ग किंगडम का साई वहां पर जाता है, उसको एक जगह पे लेटने के लिए बोलता है, लेकिन जब वहां पर वो लेटता है हम लोग देखते हैं ऊपर से लिवर दबा देता है और वो ऊपर से सीधा नीचे चला जाता है, अंडरग्राउंड पे चला जाता है, जहाँ पर बहुत सारा कबाड़ा पड़ा हुआ है, बहुत सारे टॉय पड़े हुए हैं जो खराब नष्ट टॉय है। और पहले के कंपटीशन में जितने सारे कॉम्पिटिटर हार गए थे सब लोग वहां पर है। सब लोग कहते हैं चल के आ रहा है। जो किंग है वो कहता है मेरा किंग पंच भी यहाँ पर काम नहीं कर रहा।
मुझे नहीं पता ये जो दीवार है वो कितना ज़्यादा सख्त है, लेकिन कोई और कहता है ये कोई दीवार नहीं है, नीचे का जो दीवार है वो एक्चुअली में ग्राउंड है, तुम पूरे के पूरे इतने थिक ग्राउंड को तोड़ नहीं सकते। वो लोग कहते हैं डॉफ्लामिंगो हमारे साथ ऐसा कर रहा है, लेकिन क्यों कर रहा है पता नहीं, लेकिन जब वो हमारे हाथ लग जाएगा हम लोग उसे छोड़ेंगे नहीं। अगले सीन में हम लोग फिर से कंपटीशन का सीन देखते हैं, जहाँ पर रेबेका के साथ फाइट हो रहा है रोलिंग लोगन का। सब लोग उसके लिए चीयर कर रहे हैं और सब लोग कहते हैं रेबेका आप तो तुम मरेगी। रोलिंग लोगन का ताकत बहुत ज्यादा है लेकिन स्पीड ज्यादा नहीं है, इसलिए उसके हर बार को डॉच करती है रेबेका और पीछे की तरफ भाग रही है। ये देख के रोलिंग लोगन भी कहता है तू यहाँ से भाग के जा नहीं पाएगी, अगर मैं तुझे पकड़ लेता हूँ तो तू मर जाएगी। जब वो दोनों बात कर रहे थे उन लोगों के पीछे से कोई आता है और रोलिंग लोगन के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन वो आसानी से उस बंदे को पकड़ लेता है और इतनी जोर से दबाता है उसके सारे के सारे हड्डियां टूट जाता है। ये देख के जो ऑडियंस है सब लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, सब लोग चिल्ला के कहते हैं रेबेका के साथ ऐसा करो, रेबेका को मारो, हम लोगों को उसका खून देखना है। लेकिन इस मौके का फायदा उठा के रेबेका पीछे की तरफ भाग जाती है, बहुत दूर तक चली जाती है, लेकिन उसके पीछे पीछे रोलिंग लोगन आ रहा है और उसके सामने जितने सारे लोग आ रहे हैं सब लोगों को हटा रहा है और रेबेका भी बहुत ज्यादा मुश्किल से डॉच करती है जा रही है। लेकिन आखिर में रोलिंग लोगन के एक उंगली में उसका जो केप है वो फंस जाती है, जिससे रेबेका को बहुत ज्यादा डैमेज होता है और वहाँ पर जो ऑडियंस है सब लोगों को बहुत ज्यादा मजा आता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं रोलिंग लोगन रेबेका को उठा लेता है अपने मुट्ठी में और सब लोग चिल्ला रहे हैं और कहता है उसका गर्दन तोड़ दो, कोई कहता है उसके हाथ पैर तोड़ दो, कोई कहता है उसके सर के सारे हड्डियां तोड़ दो। तो रोलिंग लोगन चिल्ला चिल्ला के कहता है बताओ रेबेका अभी मैं तुम्हारे साथ क्या करूं, क्या मैं तुम्हें जमीन में फेंक के मारूं या फिर मैं तुम्हें धीरे 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 कुचल के मारूं। जब वो थोड़ा सा स्क्वीज करता है रेबेका बहुत जोर से चिल्लाती है और उसके चिल्लाने का उसके दर्द का आवाज सुन के सब लोगों को बहुत ज्यादा खुशी मिलता है। तो वो कहता है ठीक है मैं तुम्हें धीरे धीरे से स्क्वीज करके मारूंगा। वो रेबेका को और भी ज्यादा स्क्वीज करता है, रेबेका और भी ज्यादा चिल्लाती है और ये सुन के सब लोगों को और भी ज्यादा मजा आता है। लेकिन तभी वहां पर एगिलिया आ जाती है और उसके ऊपर हमला कर देता है, जिसके वजह से उसके हाथ से रेबेका छूट जाती है और रेबेका को बचा लेती है। ये देखने के बाद वहां पर जो ऑडियंस है वो कोई भी खुश नहीं है। रेबेका धीरे धीरे उठती है और कहती है थैंक यू मुझे बचाने के लिए, लेकिन वो लड़की कहती है नहीं ऐसा करने से कुछ भी नहीं होगा, तुम तो इस मैच को जीतना चाहते हो, इस कंपटीशन को जीतना चाहते हो, तुम उस डेविल फ्रूट को हासिल करना चाहते हो, लेकिन अगर तुम उन लोगों के ऊपर हमला नहीं करते हो तो तुम ये कंपटीशन कभी भी जीत नहीं पाओगे, तुम डॉच करके सब लोगों को हरा नहीं पाओगे। यहाँ पर बहुत ही ताकतवर कॉम्पिटिटर आए हैं। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं रोलिंग लोगन उठ जाता है, उठने के बाद उस एगिलिया के साथ बहुत ही खतरनाक तरीके से फाइट कर रहा है और वो कहती है तुम्हें उसके साथ फाइट करना पड़ेगा, तुम्हें उसे मारना पड़ेगा, उसका खून बहाना पड़ेगा। तो रेबेका पूरी तरीके से डिटरमाइन हो जाती है और कहती है थोड़ा सा झुक जाओ, उसके बॉडी के ऊपर लीप करके एकदम उसके सामने आ जाता है और रोलिंग लोगन के ऊपर हमला करने ही वाला होता है। सब लोग कहते हैं देखो रेबेका पहली बार हमला करने वाला है और ये देखे रोलिंग लोगन भी उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन रेबेका उसको मारता नहीं है। अपने स्वॉर्ड के सॉफ्टनेस को यूज करके उसको बेंड करके उसके ऊपर से जंप करके पीछे की तरफ आ जाती है और उसके पैर के नीचे भी वार करती है, जिससे रोलिंग लोगन का बैलेंस पूरी तरीके से बिगड़ जाता है और वो पहले से ही उस स्टेज के साइड में था, जिसके वजह से वो पानी में गिर के एलिमिनेट हो जाता है। सब लोग कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, रेबेका ने फिर से वही कर दिखाया लेकिन उसने एक भी बूंद खून नहीं बहाया, ना तो अपना ना अपने ओपोनेंट का। ये बहुत ज्यादा एनोइंग है। उसके बाद हम लोग लूफी और बाकी लोगों को देखते हैं। लूफी कहता है यहाँ से देखने का बिल्कुल भी मजा नहीं है, मैं जा रहा हूँ वहां पर जाके पास जाके मैं रेबेका को चीयर करने वाला हूँ। तो वहां पर जो कैदी है वो लोग कहते हैं हाँ जाओ। तो लूफी पूछता है देखो मुझे पहले लगा था ये जो शहर है, ये जो कंट्री है, ये आइलैंड के लोग बहुत ज्यादा खुश है, बहुत ज्यादा हैप्पी है, लेकिन तुम लोगों को देख के ये नहीं लगता। तो वो लोग एक्सप्लेन करते हैं, कहते हैं डॉफ्लामिंगो एक हिपोक्रीट है, वो वॉल गवर्नमेंट की तरह है, वो सब लोगों को दिखाना चाहता है ऊपर से सब लोग कितना ज्यादा खुश है, लेकिन अंदर ही अंदर कोई भी खुश नहीं है। यहाँ पर जो लोग डॉफ्लामिंगो का बात मानते हैं सब लोग विनर है और जो लोग उसके बात के खिलाफ जाते हैं वो लोग लूजर है, हम लोगों जैसा। दूसरी तरफ बार्थोलोम्यू हर जगह पे ढूंढ रहा है लूफी को और कहता है मुझे लूफी सेनपाई तो अभी तक मिला ही नहीं, अगर मैं उन तक ये खबर नहीं पहुंचा पाता तो मैं जोरो सेनपाई को अपना क्या मुंह दिखाऊंगा। तभी हम लोग देखते हैं उसके सामने से लूफी दौड़ती हुई आ रहा है और लूफी को देखने के बाद ही वो पकड़ा जाता है, वो पागल जैसा बन जाता है और वो चिल्ला के कहता है लूफी सेनपाई, वो रोना स्टार्ट कर देता है और इसके साथ ही ये वाला वीडियो भी खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।